राधे फ्रेंड्स। आज हम आपको साल 2021 इंदिरा एकादशी या पितृ एकादशी व्रत तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, श्राद्ध विधि और इस दिन में क्या करें क्या ना करें इसके बारे में बताएंगे। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत सबसे कठिन व्रतों में एक व्रत बताया गया है। पंचांग के अनुसार पितृ पक्ष या श्राद्ध पक्ष में आने के कारण इसे पितृ एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है इस एकादशी का व्रत रखने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी पर विष्णु जी के अवतार भगवान शालिग्राम जी की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत रखता है उसे बैकुंठ और 7 पीढ़ियों और उसके 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 2 अक्टूबर यानी कि शनिवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 अक्टूबर रात्रि 11:03 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 अक्टूबर रात्रि 11:10 पर और एकादशी व्रत के पारायण का समय होगा 3 अक्टूबर सुबह 6:15 से सुबह 8:37 तक। इंदिरा एकादशी में भगवान विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर आप अपने दैनिक कार्यों और स्नान के बाद सर्वप्रथम सूर्य देव को जल का अर्घ दें। आप भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और उनकी प्रतिमा या तस्वीर को गंगा जल से स्नान करा के उन पे पुष्प, चंदन और फल चढ़ाएं। उसके बाद भगवान विष्णु जी को पीली चीज़ों का भोग लगाएं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को चावल का भोग भूलकर भी न लगाएं तथा तुलसी पत्ते जरूर अर्पित करें। अंत में व्रत कथा सुनकर का पाठ करें और भगवान विष्णु की आरती करें और साथ में ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें और अगले दिन सुबह बताए गए समय पर व्रत का पारायण करें और व्रत को संपन्न करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष की एकादशी का व्रत करने से हमारे पूर्वजों की 7 पीढ़ियों तक पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन पितरों को निर्मित तर्पण तथा श्राद्ध करें और पितृ श्राद्ध के लिए पितृजनों की प्रतिमा दक्षिण दिशा में रखकर वहां पर एक दीपक जलाकर उनके श्राद्ध की विधि करें। एकादशी के दिन तिल और गुड़ का पिंडदान करना बहुत शुभ माना जाता है। एकादशी को दोपहर में नदी में तर्पण की विधि करें। यदि नदी में संभव न हो सके तो घर के पास किसी जलाशय या घर पर भी आप तर्पण कर सकते हैं। घर में सात्विक भोजन बनाएं और सबसे पहले कौवे, कुत्ते और गाय माता को खिलाएं और भोजन निकाल लें। तर्पण के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से शुरू होते हैं, इसलिए दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए और ख़ासकर चावल का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पितृ एकादशी के दिन पितरों को निर्मित तर्पण और दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। दशमी तिथि के दिन शहद का सेवन ना करें। आज के दिन भगवान विष्णु का विशेष पूजन करें। एकादशी के दिन फलहारी खीर जैसे कि आप साबूदाने की खीर, मखाने की खीर आदि का सेवन भगवान विष्णु को भोग में लगाएं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू बादाम की खीर का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन आप किसी भी चावल की खीर का भोग ना लगाएं। जैसे कि फलाहार में समक चावल आते हैं तो भूल कर भी उनका भी भोग ना लगाएं, क्योंकि एकादशी पर हम चावल का भोग नहीं लगाते हैं और चावल का सेवन नहीं करते हैं। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्तियों को चावल और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए कि वह एकादशी तिथि पर चावल का सेवन ना करें और एकादशी तिथि का पारायण अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्य उदय के बाद करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारायण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। एकादशी तिथि को आपको तामसिक चीज़ों का सेवन ना करना
नहीं करना चाहिए। और एकादशी के व्रत में आप किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें। जितना हो सके हरि नाम का जाप करें, प्रभु का जाप करें, प्रभु के जाप में ही अपना दिन व्यतीत करें। हो सके तो उस दिन अपने घर में नाखून, बाल या दाढ़ी मूंछ शेविंग करने के लिए भी लोगों को या पुरुषों को मना करें। अगर नहीं हो सके तो आप ये नियम ज़रूर पालन करें। और एकादशी तिथि पर आप फलाहार ही खाएं और फलाहार का दान करें। गाय माता को भी फल खिलाएं। एकादशी तिथि के पारायण के बाद अगले दिन प्रातःकाल पूजा कर निर्धन लोगों को भोजन करा, वस्त्र आदि अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। और द्वादशी तिथि पे जब आप पारायण करें तो चावल का भोग ज़रूर लगाएं भगवान विष्णु को और उसी से अपना व्रत का पारायण करें। और तुलसी माता भी भगवान विष्णु को अर्पित करें। हो सके तो एकादशी के दिन आप शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाएं, जिससे कि आपके पितृ प्रसन्न होंगे और उनको मुक्ति मिलेगी। यह कार्य आपको इंदिरा एकादशी पर ज़रूर करना चाहिए। अगर आप व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं और पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे अपने पितरों की शांति के लिए एक दिया जरूर जलाएं। एकादशी का व्रत कथा मैं आप सभी लोग भक्तों के लिए दूसरी वीडियो में डाल दूंगी, तो आप मेरी दूसरी वीडियो में एकादशी की संपूर्ण कथा सुनिए। हरे कृष्णा। If you like this video, please subscribe to our channel and do not forget to press the bell icon. So keep on watching and have super blissful life. Stay tuned.